बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 से। टॉपिक का नाम है वॉलवॉक्स। तो आज हम वॉलवॉक्स को स्टार्ट करेंगे। वॉलवॉक्स को देखेंगे, इसकी कौन से कैरेक्टर हैं, कौन सी पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू की कौन सी एग्जाम में कैसे आ सकता है, और इसकी फिगर क्या है, फिगर के अंदर कौन सी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉलवॉक्स, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वॉलवॉक्स। तो डियर स्टूडेंट, वॉलवॉक्स हम किसे कहते हैं, वॉलवॉक्स की क्या खुसूसियात हैं, वॉलवॉक्स हमारे इंसान की लाइफ के अंदर फ़ायदेमंद है या नुकसानकार है, तो ये चीज़ें हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर। ये वॉलवॉक्स किसी फैमिली में रहता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। किसके सेल्स हैं नॉन रिप्रोडक्टिव? ये हैं वॉलवॉक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 मैंने ये 3 सेल्स बनाए हैं। ये साथ ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ फैमिली के हिसाब से रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली का नाम क्या है वॉलवॉक्स की, जो आपस में वो एक साथ रहते हैं, उसका फैमिली का कोई नाम तो होगा ना। जैसे कि आप देखें, हम गुलाब को देखते हैं ना, गुलाब एक रोज प्लांट है, तो रोज प्लांट की फैमिली होती है जिसे हम नाम देते हैं रोजेसी। रोजेसी ऐसे ऐसे एक और फैमिली होती है जिसका नाम है प्लांट्स के अंदर फेबेसी। तो ये सारी फैमिलीज होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लांट की कैटेगरी उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये भी एक वॉलवॉक्स एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पर इसकी पॉइंट लिखता हूँ। ये एक प्लांट लाइक एंसिस्टर है। अच्छा, हम इसको देखते हैं इसकी फैमिली को। तो सबसे पहली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसकी फैमिली कौन सी है। तो इसकी जो फैमिली है उसको हम देखते हैं। तो वोल्वोकेसी, सबसे पहले आपको इस टर्म को यहाँ पर पढ़ना है वॉल, उसके बाद पढ़ना है वोकेसी, वोल्वोकेसी। इसकी फैमिली का नाम क्या है? वोल्वोकेसी, वोल्वोकेसी। जब भी आप ऐसे वर्ड आखिर में देखें, CEAE, ऐसे वर्ड अगर आप लास्ट में देखते हैं तो आप समझ जाइए वो किसी फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है, तो वॉलवॉक्स की जो फैमिली है उसका नाम क्या है? वोल्वोकेसी। ये आपको याद करना है। क्या है, यानी कि वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से आया है, यानी कि इसकी जेनेटिक लिंकेज देखेंगे कि ये वॉलवॉक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जब भी यहाँ पर जितने भी इस इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लाइफ मौजूद है, ये लाइफ अपनी एंसेस्टर से आती है। ठीक है, हम इंसान भी अपने एंसेस्टर से आए हुए हैं। तो ये वॉलवॉक्स भी किसी एंसेस्टर से आता है, एक एंसेस्टर नहीं, इसके बहुत सारे एंसेस्टर होते हैं। इस वजह से ऐसे एंसेस्टर को हम नाम देते हैं पॉलीफाइलेटिक। क्या नाम देते हैं? पॉलीफाइलेटिक। यानी ये जो वॉलवॉक्स है ये क्या है? एक पॉलीफाइलेटिक। अच्छा, पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है? मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, और इस फाइट का मतलब क्या होता है? फाइट का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और फाइट का मतलब होता है प्लांट, यानी कि बहुत सारे प्लांट की एंसेस्टर, उस एंसेस्टर से ये वॉलवॉक्स ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड पॉइंट को। वॉलवॉक्स का है वो ये है कि ये एक क्लोरोफाइट है, यानी कि इसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद होंगी? सबसे पहले देखिए क्लोरो, उसके बाद है फाइट्स। जब भी आप यानी कि फाइट्स टर्म आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है प्लांट्स। ये प्लांट्स लाइक है, यानी वॉलवॉक्स को हम क्या कहेंगे? ये एक प्लांट्स लाइक स्पीशीज है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्लोरोफाइट है या गया है। ये एक ग्रीन एल्गी है। जब भी आप पानी में देखते हैं, जो गंदा पानी होता है, वहां पर एक ग्रीन कलर का ग्रास मौजूद होता है। ग्रीन कलर का ग्रास, वो असल में वो ग्रीन कलर का ग्रास जो होता है वो ये ग्रीन एल्गी होती है।
और इस ग्रीन एलगी को हम वॉलवॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। यानी कि अब इसका जो जेनेटिक लिंकेज है वो क्लोरोफाइट है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं ग्रीन एलगी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो वॉलवॉक्स होते हैं ये इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? जैसे कि हमने एमोबा पढ़ा, एमोबा के अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने मस्टर्ड प्लांट पढ़ा, उसके अंदर मल्टीसेलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने एक और पढ़ा जिसको नाम है फ्रॉग, तो फ्रॉग के अंदर भी मल्टीसेलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब वॉलवॉक्स के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप का जो नाम है वो है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है उसका नाम है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेंगे। हर एक सेल अपना काम करेगा। अगर एक सेल डाइजेशन का काम कर रहा है तो दूसरा रेस्पिरेशन का काम करेगा। अगर कोई मूवमेंट का काम कर रहा है तो वो कोई स्टोरेज का काम करेगा। हर एक सेल का अपना अपना काम होगा, वो खुद करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली ये आपको समझ में पॉइंट आ गई है। ठीक है, तो आगे चलते वॉलवॉक्स के, ये वॉलवॉक्स के कितने नंबर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। एक वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी में कितने सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर ये मैंने नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाए हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है। अब ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल कितनी तादाद में मौजूद होते हैं इसके अंदर, वो तादाद मैंने यहाँ पर लिखी है, नंबर ऑफ सेल पर कॉलोनी, यानी एक कॉलोनी के अंदर कितने सेल्स मौजूद होते हैं। तो एक कॉलोनी के अंदर, इसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो होते हैं 50,000, 50,000 सेल्स होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल पर कॉलोनी में कितने होते हैं, 50,000 होते हैं। किसके, वॉलवॉक्स के। ये चीज क्लियर हुई। इसकी स्ट्रक्चर को नोट करें, ये है वॉलवॉक्स की स्ट्रक्चर। अब ये पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैंने इस एक सेल को बड़ा करके लिखा है। ये छोटा सेल है, इसको मैंने बड़ा करके लिखा है यहाँ पर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक फ्लैजिला है और ये दूसरी फ्लैजिला। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वॉलवॉक्स पढ़ेंगे तो वॉलवॉक्स के अंदर दो फ्लैजिलास मौजूद होती हैं। कितनी फ्लैजिला होती हैं, दो फ्लैजिला। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहाँ पर हम देखें। वॉलवॉक्स के अंदर ईच कॉलोनियल सेल, यानी हर एक कॉलोनियल सेल के अंदर कितनी फ्लैजिला होंगी, दो। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक वॉलवॉक्स, ये सारे वॉलवॉक्स हैं। इनके अंदर कितनी कितनी इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद होती हैं, दो दो फ्लैजिला। ये एमसीक्यू की पॉइंट है, इतनी आसान वर्डों में हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, बायफ्लैजिलेटेड, यानी बायफ्लैजिलेट का मतलब होता है, मैंने वर्ड लिखा है बाय, तो बाय का मतलब क्या हुआ, बाय का मतलब हुआ टू। बाकी फ्लैजिला का मतलब होता है बीटिंग एक्शन। फ्लैजिला क्या करती है, ऐसे ऐसे बीटिंग एक्शन करती है, ऐसे ऐसे बीटिंग एक्शन करती है। यानी जब भी उसको किस चीज़ की मूवमेंट करवानी होगी वॉलवॉक्स की, वॉलवॉक्स खुद मूव करेगा तो ऐसे फ्लैजिला वो बीटिंग एक्शन करेगी। इस वजह से इसके अंदर ये दो फ्लैजिला है कि ऐसी ऐसी रोलिंग मूवमेंट करके वो पानी में तैरता हुआ जाता है। ठीक है, और किसकी मदद से जाता है, फ्लैजिलास की मदद से। ठीक, ये जो स्टूडेंट कहेंगे हमारे ध्यान में अभी तक वो सवाल है कि ये जो वॉलवॉक्स है, इस वॉलवॉक्स के अंदर न्यूट्रिशन कौन सी होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एमोबा के अंदर, तो एमोबा के अंदर एक न्यूट्रिशन थी जिसका नाम था हेलोजोइक न्यूट्रिशन, फिगोसाइटोसिस की मदद से वो करता था। ठीक है, अच्छा इसके अंदर न्यूट्रिशन कौन सी होती है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसका नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है ये कि ये प्लांट लाइक है। ये क्या है, प्लांट लाइक। क्यों प्लांट लाइक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। यकीनन अगर जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होगा। ये चीज है, सारी बात है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा। जिसके अंदर क्लोरोफिल हो तो समझ जाइए वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी हो, क्लोरोफिल भी हो और वो फोटोसिंथेसिस करे, अपना खाना खुद बनाए, तो ऐसे लिविंग जानदार को हम कहते हैं, ये इसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, ऐसी न्यूट्रिशन को हम कहते हैं
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गई है। अब हम इस पॉइंट को उस न्यूट्रिशन का क्या नाम है? न्यूट्रिशन का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, ट्रॉफिक का मतलब है वो प्रोसेस न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये कौन सा ऑटोट्रॉफिक है? ऑटोट्रॉफिक में भी ये फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक क्यों बोलते हैं वॉल्वॉक्स को? आप अगर आपसे कोई टीचर सवाल करे या स्टूडेंट आपस में से, दोस्त आपस में से आप क्वेश्चनिंग करें, तो अगर कोई आपसे पूछे कि वॉल्वॉक्स को फोटोसिंथेटिक क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि फोटोसिंथेटिक इस वजह से कहते हैं कि वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करता है। उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, वो अपना खाना खुद बनाता है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं ये वॉल्वॉक्स है, ये वॉल्वॉक्स रहता कहाँ पर है? जैसे हमने एमोबा को देखा था, तो एमोबा भी किस जगह पर रहता था, ठीक है। अच्छा, हमने फ्रॉग को देखा, वो भी लैंड और पानी में रहता था, ठीक है। अच्छा, हमने मस्टर्ड प्लांट को देखा, लोकेशन होती है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? को देखें तो इसके अंदर ये जो सेल्स मौजूद हैं, इस सेल का नाम होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये सारे सेल वॉल्वॉक्स के हैं। और इन सेल का नाम होता है, मौजूद हैं, इन सेल को हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेल हैं जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होती है। ये छोटे छोटे सेल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। अब आते हैं हम फ्लैजिला के काम पे। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है? बीटिंग एक्शन करवाना। इसका काम क्या होता है? बीटिंग एक्शन। क्या काम होता है? बीटिंग, यानी ऐसे ऐसे वो बीट करता जाता है। उसके बाद कंट्रक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, ठीक है, पॉइंट लिख लें। अच्छा, उसके बाद आई स्पॉट का काम क्या है? आई स्पॉट का काम होता है, ये जो सूरज की किरणें होते हैं, सूरज की जो लाइट होती है, सूरज की जो किरणें आते हैं, ये उस सूरज की किरणों के तरफ, सूरज की रोशनी की तरफ ये जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसके अंदर आई स्पॉट है, और आई स्पॉट लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बाकी क्लोरोप्लास्ट का मैंने फंक्शन बता दिया है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बनाता है इसकी मदद से। बाकी न्यूक्लियस का आपको पता है, न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है, और ये क्या करता है? जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब चलते हैं इसकी जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। वो ये है, इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1700, यानी कि वॉल्वॉक्स को सबसे पहले देखा गया, यानी रिपोर्ट किया गया, वो 1700 में किया गया, ठीक है। किसने किया? उसका नाम है सबसे पहले एंटोनी वैन लेवनहुक। एंटोनी वैन लेवनहुक। एंटोनी वैन लेवनहुक एक क्या है? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किया था? एंटोनी वैन लेवनहुक ने 1700 में वॉल्वॉक्स की इस स्पेशीज को इसने रिपोर्ट किया, यानी फाइंड आउट किया, और उस पर इसने काम किया। ये पॉइंट एमसीक्यूज के, ये आप याद कर लें, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, ये सारा का सारा लेक्चर होपफुली जिस तरीके से समझाया है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती तो हमें कमेंट करके पूछ लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।